ये जितना चीखने चिल्लाने और बोलने का प्रोपोगंडा है, ये सब वैष्णव की देन है। मैं वैष्णव जीवन शैली को इस्लाम के बहुत करीब मानता हूं। जैसे मुसलमान 5 बार माइक पर खड़े होकर नमाज करते हैं, उसी तरह वैष्णव भी 3 बार सस्वर त्रिकाल संध्या करते हैं। वो त्रिकाल संध्या इसलिए नहीं करते हैं कि उन्हें ईश्वर को मंत्र जप करना है, बोलना है, इसलिए नहीं करते हैं। वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। जैसे मौलाना अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है कि सुबह 6 बजे अल्लाह अकबर शुरू हो जाएगा, फिर दोपहर में हो जाएगा, फिर शाम को हो जाएगा, फिर मगरिब की नमाज भी करेगा, सब करेगा। उसी तरह ये लोग अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। ईश्वर स्वर विहीन ऊर्जा को पसंद करता है। आप जब स्वर चिल्लाते हैं तो ईश्वर डिस्टर्ब होता है। आप स्वयं बताइए सिन्हा जी, आप प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे इंसान हैं, ट्रांसलेटर हैं, इतने विद्वान हैं आप शोरगुल में रहना पसंद करेंगे या शांत एकांत रहना पसंद करेंगे? बिल्कुल शांत में। तो जब आप जैसा इंसान जो कि भगवान के ज्ञान का 10वां अंश भी नहीं है, वो एकांत में रह करके आत्मचिंतन में आनंदित है, तो वह भगवान कैसे नगाड़े और शंख और ध्वनि और इस सब से प्रसन्न होगा? दुनिया की सारी आरती हिंदी में है और सारे स्तोत्र संस्कृत में है। तो पहले तो यही डिसाइड कर लो ना कि भगवान जी को संस्कृत आती है कि हिंदी आती है। और संस्कृत में भी 7 तरह की संस्कृत है। वैदिक संस्कृति अलग है, पौराणिक संस्कृति अलग है, उपनिषद की संस्कृति अलग है, दर्शन की संस्कृति अलग है। तो भगवान जी कौन सी संस्कृति जानते हैं, पहले ये तो पता लगो। किसी को कुछ नहीं पता है। वो बस सिर्फ समाज में हल्ला गुल्ला प्रोपोगंडा मचा करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं, जैसे मुसलमान अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं, उसी तरह वैष्णव अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं, और कुछ नहीं। ईश्वर प्रबुद्ध है और प्रबुद्ध व्यक्ति एकांत में शांत चित्त रहना पसंद करता है। उसे किसी भी ड्रामे, किसी भी आडंबर की कोई जरूरत नहीं। इसलिए ईश्वर को भी किसी ड्रामे, किसी आडंबर की कोई जरूरत नहीं। बाकी सब जो धर्म की दुकान चलाने वाले हैं, ये ड्रामा मचाते हैं। उनके प्रभाव में आकर अपना समय और जीवन नष्ट मत करिए। एकांत में भगवान का स्मरण करिए, वह स्मरण ही सबसे अच्छे परिणाम देगा।